लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए। लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो। लालू जी परिवारवाद है। लालू जी आपके छाती पर चढ़ करके धंगच दिए हैं, बताया कि तुम्हें चप्पल पहनने के अधिकार हम नहीं दे रहे हैं, बाबा साहब दिए हैं, हम इसको लागू करा रहे हैं। भाजपा वाले के छाती पर चढ़ करके लालू यादव झंडा गाड़ दिए हैं। हिम्मत है, अगर भाजपा में हिम्मत है तो जैसे गिरफ्तार किए हैं ना, कली राजा को नहीं भेजा गया, उर्मिला ठाकुर को नहीं भेजा गया, भगवतिया देवी को नहीं भेजा गया। आपको 20 को नाम बताएं, कितना नाम बताएं? सम्राट चौधरी की बस एक कारण है कि वो देखे हैं कि सुशील मोदी यही बात बोल बोल के लालू जी को कोसते कोसते वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए, तो हम भी अब कोसना शुरू किए हैं। तो अभी आज दलित समाज के लोग बूथ पर उन लोग को जाने नहीं दिया जाता था। एक समय था आकर के बाबू साहब बोल देते थे कि ए तोरा नहीं के जाए के वोट देवे कौन होता है। हाँ, मोदी जी की हिम्मत है तो आइए रोहिणी आचार्य से चुनाव लड़ कर मोदी जी को। हाँ, मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी सम्राट चौधरी की औकात है तो वो जाए, सम्राट चौधरी जाए और रोहिणी आचार्य को हरा करके दिखाए। लालू जी बोले थे कि सत्ता लुंज पुंज से नहीं चलता है, सत्ता एक रौब से चलता है, और रौब जिसके पास नहीं है वो सत्ता नहीं चला सकता है। तो लालू यादव सीना टाइट करके राजनीति करते थे, और जो लोग बहुजनों के ऊपर में राज किए उनके ऊपर में वो राज किए। और भाई अब ये तो आइल है हमारे हीरो जो कह रहा है वोट का राज मतलब छोट का राज। तो कहा जाता है कि टिकट के लिए, लोकसभा टिकट हो या विधानसभा के टिकट के लिए, लोग अपने घर और परिवार, समाज और पैसे तक गिरवी रख देते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि देख लीजिए लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ किया। पहले पैसे के लिए पैसे पर टिकट दिया, अब उनकी बेटी को, अपनी बेटी को भी उन्होंने नहीं बख्शा और अपनी बेटी को किडनी के बदले टिकट दिया गया, वो भी छपरा से चुनाव लड़ेगी। देखिए हमारे साथ में केशव यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। केशव जी क्या कहना चाहेंगे? सम्राट चौधरी बता दिए साफ तौर पे कि लालू प्रसाद यादव किसी को बख्शने वाले लोग नहीं है। पहले पैसे पे टिकट दिया, अब किडनी बेच उनकी बेटी दी, तब जाके उनकी अपनी बेटी को टिकट दिया उन्होंने। आपको पता है सम्राट चौधरी ने जो लाइन बोला है कि पैसे पे पहले टिकट दिया जाता था, अब तो किडनी तक लिया जाता है, बोला है ना। उनके बाबूजी शकुनी चौधरी, समझ रहे हैं, शकुनी चौधरी का लालू जी एक बार किडनी ले लिए। ठीक है, शकुनी चौधरी जी तो अभी है, लेकिन शकुनी चौधरी जी को लेकर के हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं बड़ा स्टेटमेंट है। शकुनी चौधरी जी का किडनी ले लिए थे लालू जी, टिकट के लिए शायद। सम्राट चौधरी जब पहली बार बने थे ना विधायक, पहली बार जब उनको मंत्री बनाया गया था, उस समय सम्राट चौधरी का किडनी ले लिया गया था। आपको पता नहीं है, मतलब कि जब जब ये लोग चुनाव लड़े हैं, इनके भाजपा में तमाम ऐसे लोग हैं, ये सभी कोई राजद के प्रोडक्ट है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, उनके पिताजी, ये इतिहास रहा है। ये लोग अपना इतिहास देखे, ये लोग अपनी इतिहास देखे तो ये लोग की इतिहास बस यही है कि ये लोग पार्टी में टिकट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये लोग हर चीज करने के लिए तैयार रहेंगे। जिस तरीके का अनर्गल बयान दिया जा रहा है, एक पिता और पुत्री की जो स्नेह की धागा है, प्यार की जो बंधन है, उस बंधन को तोड़ने के लिए ये लोग किसी भी हालत में और किसी भी तरीके से कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। अब जरा बताइए कि एक बेटी अपने पिता को बचाने के लिए अगर किडनी दे दी और पिता उसको टिकट दे रहा है, तो टिकट दे रहा है तो जनता को हरा देना चाहिए। तो ये बोलने का क्या मतलब है? अगर ये बातें हैं, लोकतंत्र में चुन के ना आता है जी कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में चुन के आ रहा है। अगर हम टिकट दे रहे हैं, सपोज मान लेते हैं कि चिराग पासवान, लोग कहता है कि चिराग पासवान चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। नहीं भाई, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अच्छा। अगर हमारे पिताजी चाहे किसी के पिताजी 500 करोड़ के मालिक है और उनके बच्चे जो है वो 500 करोड़ के मालिक बन जा रहे हैं, तो उसमें उस बच्चे की क्या कसूर है? उसके पहले उनके पिताजी की मेहनत है, रामविलास जी की मेहनत है, लालू जी की मेहनत है। वो एक फसल बोए, आज वो फसल बड़ा हो रहा है, तो उस फसल को वो आदमी काट रहा है। अगर योग्य नहीं है तो आप चुनाव में हरा दीजिए। राजशाही तो नहीं चल रहा है, परिवारवाद तो चल रहा है ना। क्या परिवारवाद है तो जनता हरा दे। हम तो कह रहे हैं ना, आप जनता है, आपको दिक्कत है कि परिवारवाद है तो हरा दीजिए, सिंपल से बात है। तेजस्वी यादव को अंदर में अगर लोग कह रहे हैं कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ, तो तेजस्वी यादव की कसूर क्या है भाई? अगर तेजस्वी यादव चांदी का चम्मच, सोना का चम्मच, डायमंड का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, तो तेजस्वी यादव की क्या कसूर है? तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं। आप राघोपुर में जाइए, प्रत्याशी बनिए और चुनाव हरा के दिखा दीजिए। काहे नहीं हरा देते हैं?
आप कह रहे हैं एक तरफ परिवारवाद इसे नहीं कहते हैं कि अगर कैसे हम परिवारवाद नहीं है? देख लीजिए लालू जी दोनों बेटा को दे दिए, बेटी बड़ी तो चुनाव लड़े ना जी, हम कह रहे हैं चुनाव लड़े, चुनाव लड़े था और भी याद और भी उसमें और भी नेता जो आप काहे नहीं देखते? शुरू से लालू प्रसाद यादव जी के साथ में मुरली रजा को नहीं भेजा गया, उर्मिला ठाकुर को नहीं भेजा गया, भगवतिया देवी को नहीं भेजा गया, आपको 20 को नाम बताएं, कितना नाम बताएं? लालू जी तो 2 को बेटा को भेजे, हम 3 को नाम अभी जुड़ा दिया आपको। गजब बात करते हैं लॉजिकल। अब जरा हमको बताइए, ये बातें हो गई, परिवारवाद किसे कहा जाता है वो हम आपको बता रहे क्या हैं। बताइए? लालू जी का बेटा अगर चुनाव लड़ेगा तो ये परिवारवाद हो जाएगा, और राजनाथ सिंह का बेटा अगर चुनाव लड़ेगा तो वो परिवारवाद नहीं कहलाएगा। लालू जी का बेटा अगर चुनाव लड़ेगा तो ये परिवारवाद हो जाएगा, और वही हुकुमदेव नारायण यादव का बेटा अगर चुनाव लड़ेगा तो वो परिवारवाद नहीं कहलाएगा। लालू जी का बेटा अगर चुनाव लड़ेगा तो परिवारवाद हो जाएगा, और वहीं अगर नारायण राणे का बेटा की बात कीजिएगा तो वो चुनाव लड़ेगा तो वो परिवारवाद नहीं कहलाएगा। लालू यादव का बेटा अगर चुनाव लड़ेगा तो परिवारवाद हो जाएगा, और वहीं जय शाह जो अमित शाह का बेटा है वो जाकर के बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा तो वो परिवारवाद नहीं कहलाएगा। अरे उसका बेटा तो अयोग्य है, देश के जो गृह मंत्री अयोग्य है। कब मैच खेला? क्या बात करें, ऐसे कोई बीसीसीआई के अध्यक्ष कब मैच खेले? एक फोटो दिखाया जाए सिंगल, उससे पूछा जाए कि भाई बताइए कि एक गिल्ली का वजन कितना होता है, एक गेंद का वजन कितना होता है, एक बैट की हाइट कितनी होती है, जो पिच है वो कितना गज का होता है, जो कीपर होता है वो कहां होता है, और जो 11 प्लेयर खेलते हैं उस प्लेयर का सिलेक्शन कैसे होता है। जो एक मैच खेला जा रहा है, अचानक से बारिश हो गया तो कौन सा नियम लगाया जाता है कि मैच में कम ओवर कर दिया जाता है, उसको पता होगा? नहीं पता है। आज तक जो मेहनत कर रहा है उसको कुछ नहीं मिलता है, और जो मेहनत नहीं कर रहा है, बाबूजी बहुत बड़का है तो उसको मिल जा रहा है, तो उसको परिवारवाद कहा जाता है। जिसके बेटा अयोग्य हो और उसके बाद वो उसे योग्यता दी जाती है। तेजस्वी यादव आज के समय में जो कुछ भी है अपने दम पर है। देखे होंगे 2019 का 2020 का इलेक्शन, जब देखे होंगे 2020 के विधानसभा का इलेक्शन में तेजस्वी यादव के पीछे में 16 हेलीकॉप्टर लगाया गया, फिर भी तेजस्वी यादव अकेले अपने दम पर एक हेलीकॉप्टर लेकर के सबको फाड़े हुए थे। ये तेजस्वी यादव की ताकत है। अगर जनता उस समय लालू प्रसाद यादव जेल के सलाखों के पीछे बंद थे और तेजस्वी यादव अपने दम पर चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके उनसे ज्यादा सीट लेकर के आए, तो ये उनकी योग्यता है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज बर्बाद हो गए? नागमणि जी को देखते हैं, जगदेव बाबू के बेटा है। जगदेव बाबू बाप रे 100 में 90 शोषित है, 90 ने शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपट 90 भाग हमारा है, वो लाइन बोलते हैं। आज उनके बेटा अयोग्य है, उनको चारों सदन में जाने का मौका दिया गया। लोगों ने सिंपैथी पर भेजा कि भाई आप बड़े बाप के बेटे हैं, आपको जाइए, हम राज्यसभा भी भेजते हैं, लोकसभा भी भेजते हैं, विधान परिषद भी भेजते हैं, विधानसभा भी भेजते हैं, चारों सदन में भेजा गया वो सिंगल आदमी। लेकिन आज के समय में अयोग्य है। वो सुबह में जाते हैं, भाजपा में तो अयोग्य है, मतलब भाजपा की क्या बात करते हैं? वो सुबह में जाते हैं लालू यादव के पास, 2 बजे जाते हैं सदाकत आश्रम, 4 बजे जाते हैं दिल्ली, उसके बाद 5 बजे आते हैं भाजपा कार्यालय। वो सब पार्टी में जाते हैं क्योंकि अयोग्य है, और अयोग्य आदमी 20 जगह जाता है, योग्य आदमी एक जगह कहता है हम यहीं से लड़ेंगे, दुनिया का कोई ताकत लगा ले, हम नहीं हारने वाले हैं। तो नहीं केशव जी, मेरा सवाल कि आखिर सम्राट चौधरी हमेशा से लालू प्रसाद यादव को क्यों ऐसा कोसते रहते हैं, क्यों ऐसा बोलते रहते हैं? बता रहे हैं इसका कारण क्या है। इसका एक कारण है, वो बहुत बढ़िया से जान रहे हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। सम्राट चौधरी की बस एक कारण है कि वो देखे हैं कि सुशील मोदी यही बात बोल बोल के लालू जी को कोसते कोसते वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए, तो हम भी अब कोसना शुरू किए हैं। तो अभी उप मुख्यमंत्री का कुर्सी अभी मिला है, तो पता नहीं ये परमानेंट रहे या ना रहे, मुख्यमंत्री बन पाए या ना बन पाए, इसीलिए आज हम कोस रहे हैं। लालू फोबिया है इनके अंदर। ये लालू जी का नाम ना लेंगे तो इनका जो दर्द है ना, इनका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देगा। एक समय देखे होंगे आप स्टेशन में, वो एयरपोर्ट पर जा रहे होते हैं तो अपने मुंह से बोलते हैं आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू, उसके बाद कह करके फिर कहते माफी चाहेंगे नीतीश कुमार, अब फलना चिलना, कर्पूरी जी का नाम ले लेते हैं घुमा फिरा करके। तो वो असली चीज जो है ना जुबान पर है। आप समझिए, आप माइक उठाइए और बिहार के किसी गांव में चले जाइए, जो दलित बस्ती है, जो ओबीसी बस्ती है, जहां मुसलमान लोग रहते हैं, जहां वहां चले जाइए और वहां जा करके आप पूछिए। 90 के दौर में मोबाइल नहीं था, 90 के दौर में सोशल मीडिया नहीं न था, 90 के दौर में यूट्यूब नहीं न था, 90 के दौर में फेसबुक नहीं न था, 90 के दौर में रील्स नहीं न था। उस समय के लोग जो 90 से पहले जन्म लिए और जिसने आज तक बड़ा मोबाइल चलाना नहीं सीखा, उन लोगों के पास माइक ले जाकर के पूछिएगा ना कि चचा बताइए 90 के दशक में क्या होता था, 90 के दशक में क्या होता था, कौन आदमी है गरीबों का मसीहा, तो उसके जुबान पर आएगा लालू प्रसाद यादव का नाम। कैसे फिट बैठ गया भाई,
एक बैकवर्ड कम्युनिटी का लड़का गोपालगंज से आकर के, गांव से आकर के पटना में आया, गोपालगंज से राय सिन्हा लिखा जाता है उसके नाम पर। क्यों लिखा जाता है भाई? क्यों लिखा जाता है? क्योंकि उसने काम करके दिखाया। वो बताया कि तुम्हें चप्पल पहनने के अधिकार हम नहीं दे रहे हैं, बाबा साहब दिए हैं, हम इसको लागू करा रहे हैं। आज दलित समाज के लोग बूथ पर उन लोग को जाने नहीं दिया जाता था। एक समय था आकर के बाबू साहब बोल देते थे कि ए तोरा नहीं के जाए के वोट देवे, कौन होता है? हाँ, तोरा गैला से का हो जाई, कुछ फर्क ना पड़े, तू घर वोट देवे ना जाना है, तुम लोग को हम दारू मुर्गा दे रहे हैं, तुम लोग को सुतना है, खाना है, पीना है, ताड़ी पीना है, हमारा खेत में काम करना है, तुमको नहीं जाना, जाओगे तो छाल खींच लेंगे। उसके बाद में लालू यादव बोले है किसी में ताकत जो इस तरीके से कर दे। उसके बाद लालू यादव बोले लाठी तेल पिलाओ रैली वगैरह बहुत कुछ। लालू जी अडवाणी के रथ को रोक दिए। जरा समझिए, उस समय के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, राष्ट्र, उस समय भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष के पद पर बैठे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जरा समझिए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री में इतनी ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोक दे और जेल में बंद कर दे। मोदी जी की हिम्मत है तो आइए रोहिणी आचार्य से चुनाव लड़के रहते। मोदी जी को? हाँ, मोदी जी क्या को बात कर रहे हैं? मोदी जी सम्राट चौधरी की औकात है तो वो जाए, सम्राट चौधरी जाए और रोहिणी आचार्य को हरा करके दिखाए। टिकट की बात कर रहे हैं तो जाए चुनाव लड़के हरा के दिखा दे। आप चुनौती कर रहे हैं? अरे हम क्या चुनौती करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लोग को हम मतलब कह रहे हैं कि चले जाए सम्राट चौधरी, बस चले जाए और जाकर के हरा के दिखा दे, मान लेंगे इस बात को। क्या बात होती है भाई? ऐसे सत्ता चलता है, लुंज पुंज से सत्ता चलता है, रौब से चलता है। लालू जी बोले थे कि सत्ता लुंज पुंज से नहीं चलता है, सत्ता एक रौब से चलता है, और रौब जिसके पास नहीं है वो सत्ता नहीं चला सकता है। तो लालू यादव सीना टाइट करके राजनीति करते थे, और जो लोग बहुजनों के ऊपर में राज किए उनके ऊपर में वो राज किए, और चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद है किसी में ताकत कि रिक्शा से आए और गांधी मैदान में शपथ ग्रहण ले? लालू यादव ने करके दिखाया। और पहला लाइन बोला, वोट का राज मतलब छोट का राज। छोट उस समय जो थे उनका सीना टाइट हो गया। अरे भाई अब ये तो आइल है हमारे हीरो जो उनका वोट का राज मतलब छोट का राज।